मार्सिया, उसका इस तरह से दिन दहाड़े किडनैप होना, मुझे तो ये बात बिल्कुल नामुमकिन लगती है। उसके बॉडीगार्ड्स नहीं थे मॉरिशियो, समझ नहीं आया किसे कॉल करूं, इसलिए तुम्हें किया। प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ करो प्लीज। नहीं, तुमने मुझे कॉल करके अच्छा ही किया। मैं एक काम करता हूँ, अभी के अभी मेडलिन के लिए निकलता हूँ। हरनान ने मुझे बताया था कि उसकी काली में प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने ही कुछ किया होगा। हमें पता लगाना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें मेडलिन के सबसे बड़े बॉस से जाकर बात करनी होगी। तुम्हें पता है ना कि वहाँ कुछ भी होता है तो सबसे पहले उससे बताना जरूरी है। पाब्लो एस्कोबार। हाँ, अगर काली वालों ने उसे उठाया है तो उन्हें जब ये पता चलेगा कि हरनान के पीछे पाब्लो का हाथ है तो उन्हें उसे छोड़ना ही होगा। देखिए प्लीज आप मुझे बताइए कि ये क्या हो रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आप मुझे इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात का जवाब दीजिए। आप ये सारे पैसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? सुनिए सुनिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? प्लीज बताइए। अब बहुत हुआ मैडम, चिल्लाना बंद कीजिए। मैं काफी देर से आपकी बकवास सुन रहा हूँ। मैं बस अपना यहाँ पर काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे पैसे लाने के लिए भेजा है और बस इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे बताइए वो पैसे लेने के लिए खुद यहाँ क्यों नहीं आए? उससे भी बड़ी बात कि इस सेफ का कॉम्बिनेशन मुझे भी नहीं पता। मुझे सच बताइए वो यहाँ क्यों नहीं आए? आखिरकार ये माजरा क्या है? हाँ प्लीज आप मुझे जवाब दीजिए। क्योंकि वो बिजी है वो, इसीलिए उन्होंने तो मुझे भेजा। प्लीज एक बार मुझे कॉल करने के लिए कहिए, मुझे फिक्र हो रही है। कम से कम मुझे पता तो चले कि क्या चल रहा है। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि और पैसे कहाँ पर रखे हैं? आपको तो पता ही होगा, या बस इतने ही थे? मुझे कैसे पता होगा कि उनके पास कितने पैसे हैं? सच कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ। अच्छा तो फिर ये क्या है? इसे रहने दीजिए, ये सारे मेरे हैं, प्लीज रख दीजिए। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी लेकर जाने होंगे। नहीं, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। देखिए ये गहने मेरे हैं, वो इन्हें ले जाने के लिए क्यों कहेंगे? हाँ मुझे नहीं पता, आप खुद ही पूछ लेना, मुझे जाने दीजिए। उन्हें कॉल करने के लिए कहना प्लीज। हाँ बोल दूंगा। वैसे किसी और चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता सकती हैं आप, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। पैसे संभाल कर ले जाइए। गुड आफ्टरनून कर्नल, आपके लिए कॉल आया है। थैंक यू। जी सर। हेलो, सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति करके तुम देश के दुश्मनों को पकड़ने वाले हो? गुड आफ्टरनून जनरल। तुमने मुझे भरोसा दिया था कि तुम्हारे पास सारी जानकारी है और तुम पाब्लो और मोटोवा ब्रदर्स को पकड़ने वाले हो। मुझ पर भरोसा रखिए सर, हमने उनके बारे में काफी गहराई से छानबीन की है, काफी सबूत मिले हैं और जल्द से जल्द वो हमारी गिरफ्त में होंगे। और तब तक तुम क्या कर रहे हो? विदेश घूमने जाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है ऐसे वक्त पर जब तुम्हें उन मुजरिमों के पीछे लगकर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, मैं तुम्हें छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाने दूंगा? उन छुट्टियों का अभी वक्त है सर। पेडरग्राल, फिलहाल तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुन लो, मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ या कोई गिरफ्तार नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए छुट्टी पर चले जाना। बात है, तुम्हें देख करके बहुत खुशी हो रही है मॉरिशियो, बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं है कि ये तुम्हारा अचानक यहाँ कैसे आना हो गया, और वो भी पनामा में। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हें तो पता है कि मैं अपने घर से निकलना पसंद नहीं करता, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से आना पड़ा। ब्लैंका, डोरा, जल्दी से 2 चिल्ड बियर लेकर के यहाँ पर आओ। चलो चलो बताओ। पता नहीं तुम्हें याद भी होगा या नहीं, वो मेरा दोस्त है ना हर्नन वेलेंसिया, स्कूल में हम दोनों बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे, याद है? हाँ अच्छी तरह से याद है। वेलेंसिया वो पागल, हाँ क्या हो गया उसको? एक्चुअली उसे किडनैप कर लिया गया है। क्या तुम ये सच कह रहे हो? हाँ, कुछ लोग अचानक उसके घर में घुस गए और उसकी बीवी के सामने उसे उठाकर ले गए। उसने बताया कि वो लोग 2 स्टेशन वैगन्स में आए थे, तो मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? अरे यार मुझे कैसे जानकारी होने लगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है? कहीं तुम्हारी इशारा मेरी तरफ से नहीं? नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो पाब्लो। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेडलिन में एक पत्ता भी हिलता है तो तुम तक खबर पहुंच ही जाती है। लेकिन ये जो पत्ता है ना, मुझे लगता है कि बड़ी सावधानी से किसी ने लाया है। चलो मुझे थोड़ा समय दो, मैं पता लगाता हूँ कि सारा मामला क्या है, क्योंकि ये मेरे लिए भी एकदम नई बात है, और जैसे मुझे खबर मिलेगा मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। तुम सच कह रहे हो ना?
अब ऐसी शक्ल बनाकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है इतने सीरियस मामले में मैं तुमसे झूठ बोलने वाला हूँ? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे अपने घर पे छुपाया हुआ है? चलो यार, तुम मेरे घर की तलाशी ले लो। ब्लैंका, जरा यहाँ पर और इनको सारा घर दिखला दो। जाओ जाकर देख लो और इसे झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। कमाल है यार। हाँ, अंदर जाकर मेरे लिए कुछ पीने को लेके आ। नहीं, हम दोनों का साथ रहकर इस पर नजर रखना जरूरी है, समझे? जाके देख तो सही कुछ पीने को है कि नहीं। नहीं, अंदर काफी गर्मी है, मुझे प्यासा रहना पसंद है। जैसी तेरी मर्जी। चलो प्लीनियो, मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे दोस्त के घर के और उसकी जो भी प्रॉपर्टी उनके पेपर्स तैयार कर लिए? हाँ, कर ली। ये है पापलाडो के घर के पेपर्स और ये वाला है इनके शॉपिंग सेंटर का और ये है फार्म हाउस का एग्रीमेंट। ये इसे देख लो। चलो ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं फार्म हाउस से। चलो कोरिया, साइन करो। चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम मेरे साथ ये सब कर रहे अरे हो। कोरिया, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। ये सब करके असल में तुम्हारी जिंदगी बचा रहा हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। तो क्या तुम अपने आदमियों के बजाय काली काटल की बात सुनने लगे? बच्चों की तरह बात मत किया करो कोरियो। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी वजह से मैं काली काटल के साथ गैंग वॉर शुरू कर दूं? बेवकूफ समझ रखा। साइन करो, साइन करो। अच्छा चलो, ये सारी बात छोड़ो, एक बार तुम खुद ही सोच करके देखो, अगर वो लोग मेरी जगह सरकार से जाकर हाथ मिलाते तो फिर क्या होता? तो फिर हम लोग मारे जाते। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही होता। तुम समझ नहीं रहे हो। फिर हम सबको भागना पड़ता, हम में से कोई भी नहीं बचता। चलो साइन करो। थैंक यू। चलो इस पे साइन कर दो। हाँ, थैंक यू वेरी मच। चलो। अरे यार, चलिए जाकर ऑरलैंडो से पूछो कि उसको जो एग्रीमेंट तैयार करने के लिए कहा था उसका क्या हुआ कि नहीं? हमें उसकी भी जरूरत पड़ेगी और वो छपेनेरो वाले ऑफिस का भी। जाओ जल्दी करो। सेंट मेरी वाले पेपर्स। सेंट मेरी वाले पेपर चाहिए क्या? नहीं नहीं, ये तो छपनेरो वाले ऑफिस के पेपर्स हैं। चलो साइन करेंगे, खत्म हो जाए तो मेरा पेन ले लेना। जब वो लोग कॉल करेंगे तभी पता चल पाएगा ना कि वो कहाँ है। हाँ मार्सिया, डोंट वरी, मेरा यकीन करो, मैं हरनान को ढूंढ कर रहूंगा। रिलैक्स। तुम्हें इतने पैसों की जरूरत पड़ गई है कि अब लोगों को डराकर उनकी प्रॉपर्टीज हड़पने लगे। अरे तो मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? मोनाको वाले इस नई बिल्डिंग में ऑलरेडी मैंने पहले इतना सारा इन्वेस्ट कर दिया कि दिमाग खराब हो रहा है। बताओ क्या करूं? और ऊपर से क्यूबा रूट को तैयार करने में भी तो इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। अब बताओ, इसलिए करना पड़ रहा है। इतनी जरूरत है तो मुझसे उधार ले लो। इतना बुरा दिन अभी मेरा नहीं आया कि मुझे तुमसे उधार लेने की जरूरत पड़े। तो इसमें गलत क्या है भाई? अपने भाई से ले। अरे यार, मैं किसी का एहसान क्यों लूं? मेरी हेल्प ही करनी है तो मुझे थोड़े से पैसे गिफ्ट कर दो। ये उधार देने का क्या मतलब है? रहने दो। क्या? हाँ, बस हो गया। साल वफादारी के बाद ये सब सुनने मिल रहा है। हेलो पाब्लो, तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर अपना एक आदमी मुझे सौंपना होगा, समझ रहे हो? वरना हम बुरी तरह फंसने वाले हैं। समझा नहीं? मुझ पर ऊपर से बहुत प्रेशर है पाब्लो। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। या तो तुम खुद को उन्हें मेरे हवाले कर दो या फिर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मेरी बात सुनिए कर्नल, मुझसे इस तरह की बातें मत क्या कीजिए। हमारे बीच एक डील हुई है और उसके बाद आप मुझसे ये सारी बातें नहीं कह सकते हैं। मेरे पास और कोई चारा नहीं है पाब्लो, और ये सबसे आसान सोल्यूशन है। इसे जाया मत जाने दो पाब्लो। पाब्लो, पाब्लो, मेरे पास 1 हफ्ता है। कोई नई प्रॉब्लम आ गई क्या? बस ऐसे ही समझ रहा हूं। सुनिए, प्लीज मुझे बताइए कि वो कहाँ पर है, कैसे हैं? देखिए, छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। किको, जरा मैडम को बताओ कि क्या प्रॉब्लम हुई है। प्लीज। देखिए मिसेस ग्लोरिया, आपके हस्बैंड काली कार्टेल के कब्जे में है और मामला बहुत ज्यादा उलझ गया है। क्यों चिली? हाँ, बहुत उलझ गया है। क्या?
इसमें काली काटे की बात कहाँ से आ गई? तो फिर उस दिन तुम पैसे क्यों लेकर गए थे? वो तो मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेकर गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सब उलझ जाएगा। और तो और हमारे बॉस भी पर्सनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? शायद मेरे वहाँ जाकर बात करने से कोई हल निकल आए। इससे मामला और बिगड़ सकता है। मेरी मानिए तो ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब हम उनकी सारी मांगे पूरी करेंगे, यानी उन्हें 50 लाख रुपए दे दें। क्या कहा? 50 लाख रुपए? क्या ये लोग पागल हो गए हैं? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? उनका दिमाग तो ठीक है। ये तो समझ ही नहीं रही है कि हम इसकी मदद कर रहे हैं। हाँ, दरअसल बॉस को भी लगा था कि ये बहुत बड़ी रकम है, इसीलिए उन्होंने रकम कम करवाई है, 40 लाख रुपए करवाई है। लेकिन इससे कम में तो वो मान ही नहीं रहे हैं, इतना तो देना ही पड़ेगा। सच में? और इसका क्या भरोसा कि मेरे हस्बैंड सही सलामत है? अगर उन्होंने सारे पैसे लेकर मुझे उनकी लाश पकड़ा दी तो? ऐसी बातें मत कीजिए मिसेस लोरा, वो हमारे भी दोस्त हैं और हम उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। हम किसी भी हाल में उन्हें वापस लेकर आएंगे। आप बस हमें पैसे दे दीजिए, हम जाकर उन्हें छुड़ा लाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको 20 लाख रुपए देती हूँ, पर पहले मुझे ये भरोसा चाहिए कि मेरे हस्बैंड ठीक हैं। फिर उन्हें छोड़ने के बाद मैं और 20 लाख दूंगी। मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो फिर मैं बॉस को बोल दूंगा कि आपके पास इतने ही पैसे हैं और आपको अपने देखो, हस्बैंड मैं की कोई तुम्हारे चिंता हाथ नहीं। जोड़ती अगर हूँ। इतने में आपके हस्बैंड की जान बच गई तो वो आपकी किस्मत। अपने बॉस से कहना मैं ये एहसान कभी नहीं हाँ हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। चलिए अब हम निकलते हैं, और मैं ये भी दुआ करूंगा कि आपके हस्बैंड सही सलामत वापस आ जाए। ठीक है, चलिए। चिंता मत कीजिए। Oh God. Oh God. अरे दोस्तों, कम से कम मुझे ये तो बता दो कि हम लोग कहाँ हैं। हाँ, ये काली गैंग का काम है ना? हाँ, दिलदार तो तुम्हें जितना भी दे रहा है मैं उसका दुगना दूंगा। चलो 3 गुना दूंगा। जितना तुम कहोगे मैं उतना देने को तैयार हूं, वो भी आज के आज। क्या कहते हो? हाँ? कुछ तो बोलो ना, तुम्हें ये डेकोरेशन पसंद आई या नहीं? अच्छा, हाँ? आज अगर तुम्हारा मूड अच्छा है तो मैं तुमसे एक सवाल करूं? ऐसा कौन सा सवाल है? ये पेंटिंग्स तुमने कितने में खरीदी है? 10 लाख में खरीदी। सिर्फ 5 पेंटिंग्स के लिए तुमने 10 लाख रुपए खर्च कर दी? यकीन नहीं हो रहा। बेकार की तुम फिजूल। भी अच्छा मजाक कर लेते हो। हर एक के 10 लाख। मतलब कि तुमने 10 लाख रुपए खर्च कर दी एक पेंटिंग पे? कमाल करती हो पैटी तुम भी। इसमें क्या गलत है? गुस्सा आता है कभी कभी तुम्हारे पागलपन पे। कमाल करती हो तुम भी। क्या? हाँ? क्या? ये 2 तरह की बातें मत करो। जब तुम एक पक्षी खरीदने के लिए 5 लाख खर्च कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? नहीं, तुम ये बात गलत कर रही हो। सबसे पहली बात तो ये कि कोई मामूली बर्ड नहीं था, एक ब्लैक पैरट था जिसके लिए मैंने 5 लाख रुपए खर्च किया था। 5 लाख रुपए फीमेल के लिए और 1 लाख रुपए मेल के लिए। लेकिन वो एक्सोटिक बर्ड्स हैं, उनमें और वही पेंटिंग में मैं फर्क भी होता कह है। रही हूँ, वो मर नहीं। जाएंगे लेकिन आर्ट और पेंटिंग तो अमर है। अरे क्या हमारे यार, बिल्कुल है। छोड़ो। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरा इस तरह पैसे खर्च करना पसंद नहीं है ना? मैं आपसे नहीं करूंगी, तो एक डील कर लेते हैं। इसके बाद मुझे इस घर को छोड़कर छिपने के लिए कहीं और भाग जाना पड़े तो मुझे भी नए घर को सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात कौन छुप रहा है खत्म। बेटी, क्या बात कर रही हो? देखो, हम लोग किसी से छुपते नहीं फिर रहे हैं। हम लोग बस थोड़ा सा सावधानी बरत रहे हैं, एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहे हैं और कुछ। तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ दिखती हूँ पाब्लो? तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मैं जानती हूँ कि सरकार तुम सबको एक्स्ट्रा डाइट करना चाहती है। मैं उस जोड़े फंस गए पेट्रिशिया जो सरकार पूरे कोलंबिया से बोलती फिर रही है। अरे ये सब इलेक्शन के ताम झाम है, पब्लिक से वोट लेने के लिए सरकारों को ऐसा करना होता है। बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि वो ऐसा करने जा रही। तुम नहीं समझोगी, सारी चीजें पॉलिटिक्स है माय ये। डार्लिंग, आई लव यू वेरी मच और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम हमेशा परेशान रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अरे यार, मैं कभी परेशान है तो मैं तुम्हें कब परेशान देखता हूँ? मैं तो एकदम ठीक हूँ यार। देखो कौन आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो मेरी सुंदर सी परी आ गए। अच्छा ये बताओ पाब्लो, अगर उन लोगों ने हमारा ये एड्रेस भी ढूंढ लिया तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? कहीं और छुपना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारे नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो छुपना पड़ेगा। हमें छुपना होगा। बोलो, हमें छुपना पड़ेगा ना? हाँ, छुपना होगा। यहाँ से ये नजारा अच्छा लगता है ना? हाँ? हाँ अच्छा लगता है। फैंटास्टिक। तुम्हें अच्छा लगा डेनियलिता? हाँ डैडी। वो देखो वहाँ बिल्डिंग दिख रही है। हाँ वहाँ दिख देखो, वहाँ रही देखो, है। वहाँ देखो, पूरा
परेशान नहीं करें। आ जाइए बस। चलो थैंक यू वेरी मच। जी कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। कैसे हो चले? ठीक हूँ बॉस, आप कैसे और हैं? उसका क्या हुआ? क्या बताऊं बॉस, उस औरत ने मुझसे ऐसी बात कही कि क्या कहा? उसने कहा कि सबसे पहले मुझे सबूत दो कि मेरे पति जिंदा हैं। अरे यार, एक नंबर की ये झूठी और मक्कार औरत है। इसने तुमसे कहा था ना कि उनके पास 1 रुपया भी नहीं, जो पैसे तुम उठा कर लाए तो उसके बाद उनकी हालत भीख मांगने वाली हो गई थी। मगरमच्छ के आंसू बहाकर खुद को कितना बेचारा महसूस कराया था उसने। समझती क्या वो खुद को? मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं तो मैं बेवकूफ हो गया। ये तो अपने हस्बैंड से ज्यादा मक्कार निकली। वैसे बॉस, अगर आप ऑर्डर दे तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं, उसे बेचकर सारे पैसे फिर अपने। नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। पाब्लो करियो का जहाँ पे रखा है ना, फौरन वहाँ पर जाओ और आज का अखबार भी साथ में लेते जाना और उसकी छाती पर ना वो अखबार रख देना और उसकी तस्वीर खींच लेना और ये तस्वीर उस मक्कार औरत के पास भेज देना ताकि उस जाहिल को समझ में आ जाए कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है बॉस, कर चलो दूंगा। मिलते हैं। चलो मेरे काम जल्दी खत्म कर दो। थैंक यू। ठीक है बॉस। 38, 37, 36, 35, 34 तीस के आओ। कीको, तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज, मेरी सिचुएशन समझो। सॉरी भाई, हमें बात करने की परमिशन नहीं है, इसीलिए खुद से ही बात कर। कीको, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम लोग जानते हो कि पाब्लो मेरी जान लेने वाला है, वो मुझे मार डालेगा। और केन, तुम तो बाइबल पढ़ते हो, तो फिर तुम किसी की जान जाते हुए कैसे देख सकते हो? पता है, ईश्वर कहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ, फिर बड़े प्यार से तुम्हें वापस बुला लूंगा, बस इंतजार करो। मेरी बात समझने की कोशिश करो दोस्तों। तुम लोगों के पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। सुना तुमने, ये हमें छुट्टे पैसों में खरीदना चाहता है। नहीं कीको, मैं छुट्टे पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा, तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम अपनी सारी जिंदगी ऐशो आराम से बिता पाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारी 7 पुश्ते भी ऐश करेंगे, लेकिन सिर्फ मुझे बचा लो। हम अपने मालिक के बहुत वफादार लोग हैं। मुझे मरने से बचा लो। मैं तुम्हें पाब्लो को धोखा देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे मरने से बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, बस। बकवास बंद कर। सही है ना? ये तूने इस तरह से गन घुमाने की ट्रिक कहाँ से सीखी? मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अपने को सब आता है। मुझे भी सीखना है। तो बंदूक निकाल और ऐसे घुमा। सुनो, मुझे एक सिगरेट मिल सकती है? मेरा सिगरेट पीने का चुप मन कर करो है। मैं भी ट्राई करता हूँ। हाँ, ऐसे। ये क्या कर दिया मैंने? तूने ऐसे मार दिया। डार्लिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जैसा इन लोगों ने कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करो। ये तुम खुद से कह रहे हो ना, या फिर कोई तुमसे ये सब बुलवा रहा है? मार्सिया, मैं ये खुद कह रहा हूँ। इन लोगों को पैसे दे दो। लेकिन तुम हो कहाँ हरनान? ये तो मैं भी नहीं जानता कि मैं हूँ कहाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं काली में हूँ। एंटियोकिया, वो लोग एंटियोकिया में है, काली में नहीं। ये लोग तुम्हें फोन करेंगे और पैसे मांगेंगे। तुम जानती हो पैसे कहाँ हैं। अगर जरूरत पड़े तो सबके सब दे देना। चंद पैसों के लिए मैं मरना नहीं चाहता, ठीक है? ठीक है डार्लिंग, पर मुझे कौन फोन करेगा? ये तो मैं नहीं जानता डार्लिंग, लेकिन वो जैसा कहेंगे वैसा ही करना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ डार्लिंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुनो, तुम हिम्मत मत हारना। ओके, बातें। हरनान, हेलो हरनान। ये जगह पुएर्तो एसेस विलेज है सर। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकता, लेकिन ये गांव ऑलमोस्ट 2 स्क्वायर माइल में बसा हुआ है सर। इस इलाके में बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, तुम फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम ढूंढ लोगे ना? हमें कुछ नौजवान लड़कों के ग्रुप की जरूरत है ताकि हम उसे आराम से ढूंढ पाएं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों का यहाँ पर क्या काम है। क्या इस वक्त तुम लोगों को वहाँ पर नहीं होना चाहिए था ताकि तुम लोग नोटों का वो जो बैग है
उस पर नजर रख सको? आप सही कह रहे हैं बॉस, ठीक हो। लेकिन अच्छी सॉरी। दरअसल एक प्रॉब्लम हो गई है बॉस। अब कौन सा नई प्रॉब्लम खड़ी हुई है? चिली वहां की फोटो खींच करके नहीं लाया? वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बॉस। चिली के आने से पहले ही हमें वहां से निकलना पड़ा। और ऐसा क्यों? बॉस मैं कसम से कहता हूँ जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और इस बात का गवाह तो सिर्फ ऊपर वाला ही है। इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ आपसे। अरे गेंद पहेलियां मत बुझाओ, मुझे बताओ क्या हो गया, क्या हो गया? वो बात यह है कि बॉस वो मैं वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था जब किको ने मुझे बताया कि वो तुम इसमें मेरा नाम क्यों ले रहे हो? खैर जब मैं वहाँ गया वो देखकर मुझे चक्कर आने लग गए। अरे यार कहानियां मत सुनाओ। देखिए बॉस, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। आपने जिस आदमी का ख्याल रखने के लिए हमें कहा था, मेरा मतलब जिस आदमी पर नजर रखने के लिए कहा था, वो आदमी जो है क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया? वो आदमी गलती से मर गया डॉन पाब्लो। मैं तो बस गन की सफाई कर रहा था। गन की सफाई कर रहे थे तो गोली कैसे चली? और फिर झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने गन तक इसे पकड़ना ऐसे नहीं आता पकड़ा तुम्हें ठीक से, हुआ था और गोली गन गलती घुमाओगे। निकलकर सीधा उसे जा लगी, सीधा सीने में। क्या तुम्हें पता है कि इस आदमी की फोटो के बदले में उसकी जो बीवी है वो हमें कितने पैसे देने वाली थी? नहीं बॉस। 20 लाख रुपए। ठीक है बॉस, तो किको मैं और तुम मिलकर हम दोनों आधा आधा नुकसान भर ठीक देंगे। है। हाँ? इसकी बीवी इसके जिंदा होने के सबूत के बदले में 20 लाख रुपए देने वाली थी, और अब तो ये मर गया, तो 10 लाख रुपए अब तुम दो। नहीं बॉस, ये बहुत ज्यादा है। चलो फिर आधे पैसे दे देना। बात तो सुनिए बॉस। नहीं तो फिर ये बताओ कि मेरे नुकसान कैसे बॉस, पूरा होगा? मेरी गलती नहीं है बॉस, मेरी कोई भी गलती नहीं है देखिए इसमें। बॉस, आपके इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं पूरी जिंदगी आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, सच में। लो अब इस महान आदमी की बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है बे? मैं जिंदगी भर तुमसे किश्तों में पैसे लेता रहूंगा? बेवकूफ हूँ। मुझे अभी इस वक्त मेरे 10 लाख रुपए चाहिए और मैं कोई फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। अब बोलो क्या करूँ? वैसे बॉस, मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी बीवी के पास जाकर मैं उसे समझाता हूँ। अगर वो मान गई तो ठीक, वरना जबरदस्ती ले आऊंगा। क्या कहते हैं बॉस? एक से एक गधे हैं मेरे पास। जान दो हमें इसके साथ क्या करना है? हमें इसे दोबारा जिंदा करना होगा, लाजरस की तरह। बिल्कुल सही कह रहे हो। आमीन। आमीन। चलो जल्दी इसे उठाओ यार। आराम से उठाओ। अरे देख, संभल कर। ठीक है। पहाड़ के उस तरफ जल्दी चलो चलो। हेलो, मेरे लिए कोई खबर है क्या? आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है कर्नल पेट्रिकल। याद है कुछ दिन पहले काम के लिए आपने मुझसे एक मदद मांगी थी? हाँ, और वो काम करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ संडे तक का टाइम है। मुझे संडे तक का इंतजार ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि जिस आदमी की आपको जरूरत थी वो बिल्कुल तैयार है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो? नहीं, वो तो जरा सरप्राइज है। देखो, सच में अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसे प्रेसिडेंट और जनरल अमेरिका भेज पाए तो दोनों मेरी जान खाना छोड़ देंगे। उम्मीद तो कुछ ऐसी है कर्नल, लेकिन मुझे पक्का नहीं मालूम है कि ये जो आदमी अमेरिका के पुलिस के हवाले करने के लायक है भी या नहीं। नहीं, ये क्या बोल रहे हो? अभी तुम किसी छोटे मोटे बॉडीगार्ड को मेरे हवाले मत करना। मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे मतलब का हो।
आपने ये कैसे सोच लिया कर्नल कि मैं किसी बॉडीगार्ड को आपके हवाले कर दूंगा? कभी नहीं। मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ वो एक्स्ट्राडिशन के ही लायक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी डेड बॉडी को अमेरिका भेजने के लिए बहुत सारे कागजात बनवाने पड़ेंगे और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने है अभी। समझ रहे बात? थैंक यू सर। ये ले मेरे भाई। मुझे तो सुकून से बियर भी नसीब नहीं है। आज कुछ ज्यादा ही गर्मी नहीं लग रही मेरे भाई? हाँ ओए, पहले धरती को तो दे। हाँ, ये ले थोड़ी सी डाल दी। ये कौन लोग आ गए? ए रुक 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 रुक, गाड़ी रुक। और ईसीओ कैसे हो मोल? बस अचानक ही तुम पर नजर पड़ गई। और ईसीओ बॉस, ये तो चमत्कार वाली बात है, इतनी बड़ी दुनिया में छोटी सी जगह पर मिले। बस यही देखना था ये इलाका कैसा है। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि इस इलाके में भी पाब्लो ने घर ले रखा है। अरे नहीं 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 नहीं, हम तो यहाँ उस कंस्ट्रक्शन की सुपरविजन कर रहे हैं। हाँ, और इस तरह पीकर बहुत बढ़िया सुपरविजन होता है। अरे नहीं, गर्मी बहुत थी इसीलिए। हाँ ठीक है दोस्तों, हैव अ नाइस डे। सुपरविजन सही से करना। थैंक यू। बाय। मिलने आऊंगा। आ जाना। वो इन्हीं के पास है। चलो 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 आगे। बड़ा ही घमंडी आदमी लग रहा है। मंडी के साथ खतरनाक भी है। चलो चलें। ठीक है ना? हो गया? नहीं हुआ बॉस। इस गधे ने उसे 1 सेकंड में जान से तो मार दिया, लेकिन इस छोटे से काम में इतनी देर लगा रहा है। अब ये ऊपर वाली की मर्जी है तभी इतना टाइम लग रहा है, वरना मेरे लिए तो आधे घंटे का काम है ये। वैसे इसकी बॉडी अकड़ी हुई तो दिख रही है, लेकिन फोटो तो खींच ही सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है बॉस, क्यों ना हम इसकी बंद आंखों पर चश्मा लगा दें? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर दिमाग की वाकई बहुत ज्यादा कमी है पादरी। उसकी बात मत सुनिए बॉस, वो डर गया इसीलिए ये सब कह रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि केन ने कोरिया को मारा है। अगर ये कीको को मार देता तो लोग कहते कि केन ने एक बहुत बड़ा और भद्दा मच्छर मारा है। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें बड़ा और भद्दा मच्छर लगता हूँ क्या? वो ऐसे बंदूक घुमाई और गोली चल गई। हंसने का टाइम है ये। अरे यार, हम लोग यहाँ एक मरीब इंसान के सामने खड़े, कम से कम इसे थोड़ी सी इज्जत दे दो। लाओ, दो मुझे सुई धागा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुर्दा कैसे जिंदा होता है। बस तुम लोग की बॉडी लंबी छोड़ी हो गई, दिमाग ढेले भर का नहीं है तुम लोग। देखो लो दूसरा ऑर्डर। लाजो सर उठाओ, बोलो चीज। चलो 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 चलो, कौन हो तुम? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? बाहर निकलो, बाहर निकलो। आई एम सॉरी मैडम, हम लोग अपने एक दोस्त को ढूंढ रहे हैं। मिला? यहाँ आसपास कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है सर।
तो चलो यहाँ से चलते हैं, हमें और भी जगह पर ढूंढना है। चल तुझे कहीं और लेके चल। चल तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा होगा अपना मुंह बंद रख। तो चलो जल्दी करो अब। अरे इससे तेज कैसे लेके जाऊं इसे? बेकार आदमी, पता नहीं क्या क्या करता है। मॉरिशो तो बिल्कुल पागल हो गया है। मुझे बचाओ! चुप कर बे। दोबारा चिल्लाए तो उड़ा दूंगा। आवाज पागल है क्या? तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था? चुप करो और चलो। साला बेवकूफ कहेगा। वैसे हमारे बॉस बहुत ही अच्छे आदमी हैं। जैसे मैंने उनको बोला कि आपको अपने हस्बैंड की फोटो देखनी, उन्होंने झट से काम कर दिया। ओह बेचारा, क्या हो गया इसे? पर मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये कितने उदास, गुमसुम और डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं। दिखाइए। नहीं, ये तो बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम हट्टे कट्टे। नहीं, ठीक नहीं है। लाओ मुझे दिखाओ। हालात कितने भी बदतर हो जाए, लेकिन ये कभी अपनी हिम्मत नहीं हारते। ये बहुत स्ट्रांग है। लेकिन देखो इस फोटो में वो वैसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। क्या आप समझ सकती हैं कि इस वक्त वो कितनी मुसीबत में फंसे हैं? इस हालत में कोई आदमी स्ट्रांग कैसे रह सकता है? ओह गॉड, इन्हें ठीक से रखना। तुम सच कह रहे हो ना कि वो लोग मेरे हस्बैंड को किसी भी तरह का नुकसान नहीं आप बेकार पहुंचाएंगे? में टेंशन ले रही है मिसेस लॉरा। वो लोग अपने जबान के बिल्कुल पक्के हैं। वो तो आपके हस्बैंड और उनके बीच सिर्फ पैसों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, वरना। लाओ मैं जरा देखूं। हाय, क्या करूं मैं? क्या मुसीबत है? मुझे यकीन है हरनान यहीं कहीं होगा। अरे बेटा, यहाँ आ जाओ जल्दी आओ। बेटा एक बात बताओ, पिछले दिनों तुमने ऐसी कोई गाड़ी इस इलाके में घूमती हुई देखी है क्या? मैंने कुछ दिन पहले ऐसी एक गाड़ी देखी थी, लेकिन वो गाड़ी इस सड़क पे सीधी चली गई थी। कहाँ, इस तरफ? लो सामने वही कमीना खड़ा है। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? वो देखो, ऐसी ही गाड़ी थी। ऐसी गाड़ी थी? हम बाद में मिलेंगे मॉरिशो बॉस, कुछ काम हो तो बताना। बचाओ! मुझे बचाओ! चुप कर तो, चुप कर। अगर मार नहीं खाना है तो चुप रहे। ज्यादा कुछ करे तो मार रखा अपना। कहीं उसने इसकी आवाज तो नहीं सुन ली? लगता तो नहीं। बॉस, इनका पीछा करें? नहीं, पहले उसे तो ढूंढ ले। चलो चलते हैं। यहाँ पर ये सेफ रहेगा। एक बात बता पाब्लो, मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुमने ऐसा क्या किया कि उस औरत ने तुम्हें एक लाश की फोटो के लिए $2 लाख दे दिए। लेकिन बाकी दोनों से पैसे लेने के लिए मैं ताकत का इस्तेमाल करना होगा। हमने तो उस बेचारे अमीर आदमी को जिंदा जैसा बना दिया। अब उस औरत को हमसे कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। हमने उसके पति को मार दिया। बॉस ये लीजिए, फोन लग गया है। थैंक यू। सुनो चिली। हाँ बोलो, क्या हो गया गुंजालो? तुम इसे संभालो। हाँ ठीक है, लाओ। हाँ बोलो, कैसे हो मॉरिशो? हाँ मैं ठीक हूँ। कोई खबर? तुम्हारे दोस्त के लिए मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ओह, क्या? देखो बेहतर होगा तुम इस मामले में मत पड़ो। ओह अच्छा, ओके। जान सकता हूँ क्यों? देखो जहाँ तक मुझे मालूम है ये आदमी काली के लोगों का साथी है, और इसके अलावा इसमें कुछ पैसे का भी मामला है। इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम इस मामले से दूर रहो, इसे अपने आप सॉल्व होने दो। नहीं पाब्लो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें पता है कि हरनान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। मुसीबत के वक्त उसे अकेला छोड़ना सही नहीं रहेगा। मुझे मालूम है मॉरिशो, वो मेरा भी तो दोस्त है, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त हम लोग काली कार्टेल वालों से दुश्मनी मोल लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खास करके तब जब हम लोग इस नाजुक दौर से गुजर रहे हो। और इसके अलावा यार इसमें पैसे का भी मामला है। उस आदमी ने काली कार्टेल वालों के साथ एक बहुत ही गंदा खेल खेला है। नहीं पाब्लो, नहीं। उसकी बीवी कहती है ये सब झूठ है।
देखो, इस मामले में दखल मत दो मॉरिशियो, मेरी बात मान जाओ। अगर तुम ऐसे पीछे पड़े रहे तो फिर अपना भला बुरा खुद ही तुमको समझना होगा, और मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या करूं। क्या हुआ मॉरिशियो? लेकिन मरे हुए लोगों को जिंदा बनाने के बारे में ऊपर वाले का क्या कहना है, शायद तुमने पढ़ा नहीं। लिखा है कि ऊपर वाले ने यूनिवर्स बनाया है, धरती, सूरज और चांद बनाया। ऊपर वाला जिंदा इंसान को जमीन पर भेजता है, मुर्दों को नहीं। क्यों ना हम बॉस को बता दे कि उसकी आंखों के टाके हमें हटा देने चाहिए। टाके हटाएंगे? इतना सब होने के बाद भी तू बॉस को ऑर्डर देने की सोच रहा है? तू जिंदा है इस बात का शुक्र मना, समझा? लेकिन हम इस बेचारे को इस तरह तो स्वर्ग में जाने नहीं दे इस तरह जाएगा तो अंदर नहीं लेंगे क्या? ये पुलिस कहाँ से आई? अपनी गन नीचे करो, नीचे करो। समझ में नहीं आता चिली ने ये गनमैन क्यों रखे हुए हैं। इनमें से एक को तो मालूम ही नहीं कि करना क्या है। नहीं गोंजालो सर, मैं तो प्रे कर रहा था। प्रे कर रहा था, प्रे कर रहा था। जब देखो प्रे करता रहता है। कैसे हैं कर्नल? ये है कीको और दूसरा है केन। हेलो सर। मिलके खुशी हुई। नहीं जेल से निकाला था ना? बिल्कुल। और ये जो तीसरा आपके सामने लेटा हुआ है ना, ये है पाब्लो कोरिया, ताजा मुर्दा आदमी जिसे आप अपने डिपार्टमेंट को दिखाने वाले हैं। चलो बेटे, से गाड़ी में डालो, चलो जल्दी करो, चलो जल्दी। अरे ठीक से उठाओ, लग रहा है कि आलू की बोरी उठा रहे हैं। मैंने तुम्हें जब बोला था मुझे एक आदमी की जरूरत है, तब मेरा मतलब लाश से नहीं था। आपको जो आदमी चाहिए था ये वही कर्नल, और फिर ये कोई आम आदमी नहीं है, ये पाब्लो कोरिया है। इसने 2 साल तक मेरे साथ काम किया है, काली कार्टेल का पुराना साथी, एक्सट्रेडिशन के कैटेगरी का है। आप इसे कैसे बेकार कह सकते हैं? लेकिन मुझे इससे भी बढ़िया प्रोफाइल वाले आदमी की जरूरत थी। देखिए, फिलहाल तो आपको अपने वाले प्रोफाइल को छोड़ना पड़ेगा, और जो मिल गया आपको उसी से काम चलाना होगा। जैसे बहुत आसान काम है। आप मुझे बताओ कि मैं जनरल को एक्सप्लेन कैसे करूंगा कि ये हुआ कैसे? आप किसी मुर्दे के लिए क्या एक्सप्लेन करना है? अरे आपको सीधे सीधे अपने डिपार्टमेंट में जाना है और उनसे सिर्फ इतना ही तो कहना है कि आपने इसे मार डाला। क्या मैंने? हाँ बिल्कुल आपने। जनरल को बता दीजिएगा कि आप मेडलिन कार्टेल के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे थे, और एक वेयर हाउस में इन लोगों से आपका टकराव हो गया, और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, और उसके बाद ही मैं ही समझाऊं। नहीं, जनरल के सामने ये सब बताना ऐसा लगेगा जैसे कि मैं किसी फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी बनाना इतना आसान नहीं है। सबको पता चल जाएगा कि ये बकवास है। चलिए मैं असली कहानी बनाते हैं। इधर आ गोंजालो, कर्नल के पैर में गोली मार, देखो ज्यादा नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, इधर लाओ, इधर लाओ। नहीं 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 नहीं। अरे एक छोटा सा काम है, आप लोग इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है यार? मेरे इतनी गोलियों के पैसे कौन देगा? मॉरिशियो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे हस्बैंड को ढूंढ कर लाओगे। हाँ मार्सिया, मैंने वादा किया था और मैंने अभी तक हार भी नहीं मानी है। मुझे यकीन है कि वो पाब्लो के पास ही है, वरना वो मुझे बार बार इस मामले से दूर रहने के लिए नहीं कहता। हरनान पाब्लो का पार्टनर है। वही तो यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। मुझे तो लगता है इसमें काली के लोगों का हाथ है। हरनान ने मुझे खुद कहा था कि उनके साथ उसकी प्रॉब्लम है। नहीं, वो हमें इसी बात का तो यकीन दिलवाना चाहते हैं। मैं मेरे लोगों को जानता हूँ। चलो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ, मान लेती हूँ वही सच है। तो अब आगे क्या करें? फिर हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। और क्या करेंगे? सुनो सुनो, उनसे कह देना कि तुम उन्हें 1 रुपया तक नहीं दोगी।
डियर, हमारा धंधा बिल्कुल साफ सुथरा है। तुम हमें $2 लाख और दे दो, हम तुम्हारे पति को जिंदा वापस लौटा देंगे। क्या कहती हो? पहले तो मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है। ले बात कर। मार्सिया, मैं हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। सुन ली ना आवाज? आज दोपहर तक पहुंचा देना। नहीं नहीं नहीं। सब ठीक है बॉस। डॉन पाब्लो, प्लीज ऐसा मत करो। मैं जानता हूँ ये सब उस काली कार्टेल का किया धरा है। आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। केन, यस बॉस। एक दिन के लिए तुम ईश्वर बनना चाहोगे? बिल्कुल चाहूंगा। तो चलो, अब तुम्हारी बारी, चलो। मारना है तो मुझे अपने हाथों से मारो। ऊपर वाले इसकी आत्मा को शांति देना, और इसके किए गुनाहों को माफ करना। ऊपर वाले इसकी आत्मा को शांति देना, और इसके किए गुनाहों को माफ करना। ऊपर वाले इसकी आत्मा को शांति देना, इसके किए गुनाहों को माफ करना। ऊपर वाले इसकी आत्मा को शांति देना, और इसके किए गुनाहों को माफ करना। ऊपर वाले इसकी आत्मा को शांति देना, और इसके किए गुनाहों को माफ करना। डाल दो उस पर। इसको तुम वहां से पकड़ना। इधर से पकड़ना, तुम उधर से। हाँ, मैं इधर से पकड़ता चलो, हूँ। आराम से चलो। उठाओ उठाओ। आराम से संभाल के। हाँ, आ जाओ।